जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव जी ने माता सती से कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब और अन्याय और अनाचार का बोलबाला हो, मानव अपने धर्म से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव के कृपा का पात्र बनाएगा और नरक से निकाल करके शिव धाम को ले जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तु। भयंकर शिव पुराण के अनुसार जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, रीढ़ रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य बल, बुद्धि और धन, आरोग्य प्राप्त करता है। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज सावन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज प्रदोष का व्रत है। साथ ही वे भक्त बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें आज की प्रदोष व्रत कथा को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रदोष व्रत के साथ ही सावन मास का दूसरा सोमवार और मासिक शिवरात्रि का भी व्रत है, जिस दिन को संध्या के समय समस्त देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ की वंदना अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सावन मास में यदि कोई आज शिव पार्वती दर्शन पूजा कथा का श्रवण करता है, वे ये तीनों व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। आज के दिन जो भी प्रदोष का व्रत करता है तो उसे उत्तम व्रत माना गया है, लेकिन यही प्रदोष व्रत यदि सोमवार के दिन पड़ जाए तो इसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, जो बहुत ही शुभदायक है। चंद्रदेव दुख नाशक है, धन संपदा शुभता और ऐश्वर्य देने वाले देवता माने गए हैं। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को धन, धान, आरोग्य, सौभाग्य, सफलता प्राप्त होता है तथा घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और इसकी कथा को सुनना उतना ही पुण्यकारी है जितना गंगा नर्मदा में स्नान। इससे सभी मनोकामनाएं होती हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, 13वें चंद्र दिवस के संध्या को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय सभी देवता शिव जी के पास रहते हैं। इस समय भगवान शिव जी अपने रजत भवन कैलाश में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का बखान करते हैं। इसीलिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन सभी की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस दिन पूजा, जप, होम और भगवान शिव की कथाओं का वर्णन और श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह प्रदोष व्रत एक पवित्र बेड़ा है। संसार सागर में डूब रहे लोगों को दरिद्रता के अंधकार से और पाप के गड्ढे से बाहर निकालता है। जो लोग दुख, शोक और भय से व्यथित है, जो सभी कष्टों की नाश की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के समय शिव और पार्वती जी की पूजा कल्याण का मार्ग है। शिव पूजा से मनुष्य धन धान से परिपूर्ण होता है और यह कथा इस प्रकार से है। धर्म देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उन शत्रुओं के हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती रानी दुखी होकर और शत्रुओं के डर से रात के समय राज से चुपचाप निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर सुकोमल पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने के लिए गई। इतने में ही एक घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ ने आकर उस रानी को अपना ग्रास बना लिया, उस रानी को मार डाला। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया, जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सूची व्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उस मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी ही हैरानी की बात है। यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहां पर पड़ा हुआ है, इसकी माता कहां चली गई। जब वो ब्राह्मणी इसी प्रकार सोच रही थी तो उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वो ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात सुनकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षुक ने उस स्त्री से कहा, हे तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। प्रिय भक्तों, वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका धर्म गुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी
उन दोनों बालकों को साथ लेकर भिख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उसी समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे महात्मन, मैं एक सन्यासी के कहने पर इस बालक को अपने घर ले आई हूं, अभी तक इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूं। आप अपने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले, हे देवी, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर सांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी मगरमच्छ के द्वारा खा जाने का सारा समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर भ्रांति को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज को कैसे प्राप्त करेगा? ये तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसके दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है तथा मेरे पुत्र के भविष्य को भी देखकर बताइए। तब सांडिल्य मुनि बोले कि इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में मग्न थे। हे देवी, उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस सुर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडे राज का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही उसे मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है और तुम्हारे पास है और भिक्षा मांगता है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में मगरमच्छ ग्राह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब सुनो, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिता दिया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं की, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण जाए। यदि ये दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अपने शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भी भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालक को लेकर वहां से चली गई। 4 मास के बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी मां के पास गया। ब्राह्मणी धन से भरे हुए घड़े को देखकर प्रसन्न हो गई। उसने कहा, हे पुत्र, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग का धन नहीं ले सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कार्य का फल भोगता है। इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इसकी नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपने सभी सखियों को फूल लेने के बहाने वहां से भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि हे सुंदरी, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूं। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं गंधर्व की पुत्री हूं, मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूं। उसने यह भी कहा कि मैं इसे विवाह करना चाहती हूं। इतना कहकर उसने अपने मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, हे सुंदरी, तुम राजपाट गवा चुकी राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूं। आप 2 दिन बाद काल यहां आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई।
प्रिय भक्तों, राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई तो वे दोनों बहुत खुश हुए और 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि मैं भगवान के धाम कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर वन वन भटक रहा है, जाओ उसका राज पुनः उसे प्राप्त कराने में उसकी सहायता करो। तो हे राजकुमार, मैं उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं और राज्य प्राप्त कराने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 1000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तभी वह तुम्हारे साथ इसी कार्य में सहयोगी रहेगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को प्रदान की। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में सहायता करने वाली उस गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूची व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसका पुत्र सूची व्रत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। और फिर सूत जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष की इस पुण्यमयी महात्मा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रदोष के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ बिल्वपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करें, व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें और शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। व्रती को पूरे दिन उपवास करना चाहिए। आप चाहें तो फलाहार ग्रहण करके भी यह व्रत कर सकते हैं और निराजल भी। और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पूजा में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। बेल व पत्र उन्हें अर्पित करना चाहिए और शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपको कठिन मंत्र नहीं आते हैं तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का अधिक से अधिक बार जाप करें। यह आपके पुण्य फलों में वृद्धि करेगी। इस दिन हरे मूंग का सेवन करें। तो प्रिय भक्तों, अंत में भगवान शिव की पूजा आराधना करके, आरती करके अपने घर को शुद्ध और मंगलमय बनाए। अब सुनिए, सावन सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। एक धनवान साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुहक था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन और रात रहता था और वह पुत्र की कामना से हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी के लिए दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे नाथ, वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका भक्त है और इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगी, हे देवी पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसके पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूं। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसे 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां बनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए इसे भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात कि बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ करवाना।
और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जाना। वे दोनों मामा और सब जगह यज्ञ करती, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के को देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी सुंदरता से यह कार्य संपन्न हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या है। ऐसा विचार करके लड़का और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। अब उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिससे मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। तब लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो पड़ा है तो उसको बहुत दुहक हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करो। तब भगवान इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा भगवान कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके पार्वती को पार्वती ने कहा, महादेव को पार्वती ने कहा, मादा पार्वती ने कहा, मादा पार्वती ने कहा, महादेव को पार्वती ने कहा, महादेव को पार्वती ने। क्या माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे? पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उसे जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ हुए। लड़का और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहां उनका विवाह हुआ था और वहां पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर महल ले जाकर बड़ी सेवा सत्कार किया। बहुत दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर देता हूं। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आएगा तो राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपने स्त्री के साथ बहुत सा धन आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुखों को दूर करके उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।